हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते कि बहुत महीनों के बाद हम इस तरह से इकट्ठा हो सके। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर पिता के वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 5 और 17 से लेकर 21 तक। दूसरा कुरिन्थी 5 17 से 21। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि कानों के जरिए आप अपने दिल में उसको उतार सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर स्वर्ग राज्य के वारिस हो सको। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और हमारे परमेश्वर हम सभी से वो बातचीत करने वाले। परमेश्वर ने जब मूसा को चुना था, तब मूसा के साथ मूसा का एक सेवक था, और मूसा का जो सेवक था उनका नाम था यहोशुआ। तो यहोशू जो थे वो मूसा के साथ रहने वाले मूसा के सेवक थे। वो मूसा के साथ लगातार 40 साल तक वो मूसा के साथ रहे, और 40 सालों में यहोशू ने मूसा के साथ रहते हुए बहुत सारी बातों को देखा। ढेर सारे इज़राइल के लोग, तकरीबन 35 से 40 लाख लोग, और उनको चलाना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी बातें सुनना, लड़ाई झगड़े मिटाना, ये सारी बातें जो है वो मूसा के ऊपर थी। और मूसा के साथी यहोशू ये सब कुछ मूसा किस तरह से करते हैं वो देख रहे थे। उनके साथ रहकर वो सब कुछ सीख रहे थे। उन्होंने मूसा की हालत भी देखी। मूसा की हालत ऐसी थी क्योंकि कई बार ये जो इज़राइल के लोग थे वो सीधे से बात नहीं करते थे। वो इस तरह से बात करते थे, मूसा क्या हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए? और 35 से 40 लाख लोग ये थे। तो सोचो, जब मूसा के पास आते होंगे तो मुझे नहीं लगता 5-10 लोग आते होंगे, लेकिन मुझे लगता है हजारों में लोग आते होंगे। और हजारों में आकर मूसा के पास आकर जोरों जोरों से बोलते हुए, ए मूसा, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए। और उस वक्त यहोशू वहाँ पर हाजिर थे, और यहोशू मन में सोचते हुए, क्या होगा, क्या होगा, मेरे स्वामी का क्या होगा? सच में पानी भी नहीं है, इधर उधर भी पानी नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं मेरे स्वामी के लिए कुछ कर नहीं सकता, कहीं पर पानी नहीं दिखता। और मूसा क्या करेंगे, मूसा क्या करेंगे? कहीं लोग मूसा को मारेंगे तो नहीं, कहीं मूसा को तो ख़त्म तो नहीं कर देंगे। और यहोशू सब देखते होंगे, और तभी मूसा जो है उनका चेहरा यहोशू देखते होंगे, और मूसा का चेहरा संपूर्ण शांत, और जैसे कुछ नहीं है, जैसे ढेर सारे लोग चिल्ला रहे, लेकिन मूसा बिल्कुल शांत। और शांत अवस्था में वो परमेश्वर के पास जाते थे और परमेश्वर को बोलते थे, परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, परमेश्वर इनके लिए पानी नहीं है,
और परमेश्वर बताते थे, ए मूसा, देखो चट्टान है ना, उसके पास जा, लाठी मार और देख उसमें से पानी निकलेगा। और मूसा सभी को लेकर जाते थे, यहोशू भी साथ में जाते थे, और मूसा उस चट्टान को एक लाठी मारते थे और उसमें से बहुत पानी निकलता था। और यहोशू देखकर बहुत खुश हो जाते थे। क्या बात है, मेरे स्वामी कहाँ तक उनकी तो पहुँच है, पूरे ऊपर तक उनकी तो चलती है। और ऊपर ऐसे ही प्रार्थना करते और परमेश्वर उनका काम जो है वो काम कर देते। इनको भूख लगती थी और ये लोग वापस आते थे, ऐसे ही हजारों में आते होंगे और जोरों जोरों से चिल्लाते होंगे, हे मूसा, हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। और तब यह सोचते होंगे, पानी तो निकल आया, अभी क्या होगा, अभी मेरा स्वामी क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे होगा। और मूसा का चेहरा देखते होंगे तो मूसा बिल्कुल शांत, और परमेश्वर से मूसा कहते होंगे कि परमेश्वर खाना नहीं है। और परमेश्वर बोलते हैं, मूसा फिक्र मत कर, सभी को बोल। कौन से 12 आवाज कौन से। और परमेश्वर जो है वो मूसा को बताते होंगे कि मूसा ऐसा काम करना, देखना ऊपर से स्वर्गदूत रोटी बनाकर फेंकने वाले, और सभी को बोलो कि जिसका जितना खुराक है उसके हिसाब से इकट्ठा कर ले। और सच में ऐसे ही ऊपर से जो मन्ना था वो मन्ना वो गिरता था। कई बार ये लोग जो है वो मूसा के विरोध में किसी खाने पीने को छोड़कर किसी और बात को लेकर आते थे, और बातों को लेकर आकर भी वो लोग चिल्लाते थे। लेकिन कभी भी मूसा का चेहरा देखो तो मूसा शांत। हो सकता है कि यहोशू डर जाते हो, बाइबल में नहीं लिखा, हो सकता है यहोशू सोच रहे हो कि कैसे होगा, क्या करेंगे मूसा। लेकिन जब मूसा का चेहरा देखते होंगे तो मूसा बिल्कुल शांत, और मूसा सिर्फ परमेश्वर से एक बार बोले और परमेश्वर तुरंत मूसा की सुन ले। और यहोशू ने मूसा के जीवन में वो नम्रता देखी, यहोशू ने मूसा के जीवन में वो संयम देखा। लोग चिल्लाते थे लेकिन मूसा वो हमेशा हमेशा शांत रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर क्रोधायमान हो गए। एरिना आवाज बिल्कुल बंद। जब एक बार तो इन लोगों ने ऐसा काम किया, ऐसी हरकत की कि परमेश्वर क्रोधायमान हो गए। और परमेश्वर क्रोधायमान होकर परमेश्वर ने बोला मूसा, गए मूसा, अब मैं तेरे जरिए एक नई देश जाति बनाऊंगा, लेकिन ये इज़राइल लोगों को तो मैं रास्ते में ही खत्म कर दूंगा। मेरा क्रोध भड़का हुआ है, बीच में मत आना, कुछ भी मत बोलना। और मूसा परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर मालूम है आप सभी के बीच में सभी को दिखाते हुए मिस्र देश से इनको छुड़ा कर लेकर आए, और मालूम है आपने क्या बोला था कि मैं इनको कनान के देश में लेकर जाऊंगा, वहाँ के लोगों को नाश कर दूंगा और इनको वहाँ पर बसाऊंगा। मालूम है आप इनको एक दिन में यहाँ पर ख़त्म कर दो, लोग कैसी बातें करेंगे कि इनका परमेश्वर कमज़ोर निकला, इनका परमेश्वर कनान देश में नहीं ले जा पाया, इसलिए इनको रास्ते में ख़त्म कर दो। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करना है, ये आपकी प्रजा है, आपके चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको इतना कितना क्रोध आता है। और मूसा जो थे वो परमेश्वर को समझाते थे, और परमेश्वर मूसा की बात मान लेते थे। चलो ठीक है, तू बोलता है तो मैं अभी क्रोध नहीं करता। और यहोशू देखते होंगे क्या बात है, क्या मूसा है, किस तरह से उनका जीवन चरित्र है, ये सब कुछ यहोशू जो है वो देखते थे। कई बार परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता था और इज़राइल लोगों के बीच में मरी फैल जाती थी, और जब मरी फैल जाती थी तब लोग मूसा के पास आते थे, मूसा हमको बचाओ। और मूसा भागकर उस भीड़ के बीच में, मरी के बीच में खड़े हो जाते थे, ए परमेश्वर रोक लो इसको, ए परमेश्वर रोक लो। और यहोशू देखते थे कि मेरा स्वामी इज़राइल लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे, और बिल्कुल शांत अवस्था में। और उन्होंने मूसा को एक सफल इंसान के स्वरूप में उन्होंने देखा। लेकिन एक बार यही मूसा से गलती हो गई। एक बार ऐसा हुआ, इज़राइल लोगों के पास पानी नहीं था,
और इजराइल लोगों ने इस बार भी चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगा, ए मूसा प्यासा मरने के लिए लेकर आया। और इस बार मूसा भी क्रोधायमान हो गए और उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं क्या करूं इनके लिए। तो परमेश्वर ने बोला कि मंडली को इकट्ठा कर, तेरी लाठी अपने हाथ में ले और देखो सामने चट्टान, उसके पास सभी को इकट्ठा कर और चट्टान को बोल कि पानी दे, और चट्टान पानी देगा। लेकिन इस बार मूसा बहुत गुस्से में थे, बहुत क्रोधायमान हुए थे। अपनी डांग अपने हाथ में ली, पूरी मंडली को बुलाए, आ जाओ उस चट्टान के पास चलो, और वहां जाकर उनको मांगना था। लेकिन मूसा इतने क्रोध में थे कि उन्होंने 2 लाठी मार दी उस चट्टान के ऊपर, और जैसे ही चट्टान के ऊपर 2 बार लाठी मार दी, तुरंत पानी निकला। सभी लोगों ने पानी पिया, उनके पशुओं ने भी पानी पिया। लेकिन तभी परमेश्वर आए मूसा के पास, और मूसा के पास आकर वो बोलने लगे कि मूसा तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया इन लोगों के बीच में, इसलिए मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, तूने ये काम किया। तो मूसा सुन ले, इनको कनान देश में अब तू नहीं पहुंचा पाएगा, अबे तू भी रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। और ये बात यहोशू जो है, वो यहोशू को भी ये बात पता चल गई कि परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला। इतने आगे बढ़े हुए मूसा, जो परमेश्वर से आमने सामने बात करते हैं, जो परमेश्वर को भी समझाते हैं परमेश्वर इतना क्रोध मत करो, वो मूसा, उनसे एक गलती हो गई। और जब उनसे गलती हो गई तो परमेश्वर ने मना कर दिया कि मूसा तू इनको नहीं ले जाएगा, अभी तू रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। और मूसा जो थे वो रास्ते में खत्म भी हो गए। एक बार फिर उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे जाने दो ना। और तब परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा मैंने एक बार मना कर दिया, अब उस बारे में दूसरी बार मेरे से बात मत करना। मैंने ना बोल दिया, बात खत्म हो गई, मैं तुझे नहीं लेकर जाने वाला। यहोशू 40 साल वही मूसा की अधीनता में रहे, और मूसा की अधीनता में 40 साल उन्होंने बताए। 40 साल में देखना कभी भी यहोशू इधर उधर नहीं हुए। जितना मूसा ने बोला होगा वो सारी आज्ञा यहोशू ने वो मानी है। और 40 साल के बाद मूसा की जब मौत होती है, तब मूसा की सारी जिम्मेदारी जो है वो यहोशू पर आ गई। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तेरी जगह तू यहोशू को खड़ा कर दे, यहोशू का अभिषेक कर दे, और अब से यहोशू जो है वो ये काम करेंगे। यहोशू के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। वो जिम्मेदारी जो आज तक एक मूसा का सेवक होने के नाते सिर्फ देखते रहते थे, उनको कुछ नहीं करना था। अगर प्रजा क्रोधायमान भी होते तो मारेगी मूसा को, यहोशू को नहीं। यहोशू को कुछ भुगतना नहीं था, लेकिन यहोशू सब देखते हुए आए थे। और अब वो जिम्मेदारी जो आज तक मूसा निभा रहे थे, वो ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब यहोशू के ऊपर आ गई। अभी सोचो यहोशू की हालत कैसी हो गई होगी। यहोशू क्या सोचते होंगे, अरे मूसा के विरोध में इतने लोग आ जाते थे, अभी मेरा क्या होगा, मेरे विरोध में आएंगे तो मेरा क्या होगा। और यहोशू के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और यहोशू को ये भी मालूम था कि ये जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है। हालेलुया, जाग रहे हो कि नहीं सभी? हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर थी, वो यहोशू जानते थे कि ये जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां है वो जिम्मेदारी आसान नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहोशू के पास भी आए, ए यहोशू मत डर, मत घबरा, तू जहां कहीं जाएगा वहां मैं यहोवा परमेश्वर तेरे साथ साथ रहूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। बस यहोशू एक बात अपने दिल में बिठा के रखना कि मेरे दास मूसा ने जो भी आज्ञाएं दी है, जो भी व्यवस्था दी है,
उसको पालने में तू बलवंत हो, और अगर तू वो मेरी आज्ञा मानेगा तो यहोशू मैं तुझे कहता हूं कि मैं यहोवा परमेश्वर, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। और अब यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी, ये लोग आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए। अभी वचन के देश में तो आ ही चुके थे, वहीं पर मूसा की मौत हो गई थी। अब इनको वचन के देश में प्रवेश ही करना था, लेकिन प्रवेश करने से पहले वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, और नदी का नाम था यरदन। हम बहुत बार देख चुके हैं कि यरदन का मतलब होता है नीचे उतरना, और यरदन नदी जब 1 मील चलती है तब 9 फुट नीचे उतरती है। इसलिए उसका पानी का जो बहाव होता है वो बहाव बहुत तेज होता है। और यहोशू के ऊपर जैसे जिम्मेदारी आई तो बाइबल में हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 15 वचन। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। हाँ, यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। यहाँ पर लिखा है कि कटनी के वक्त यरदन का पानी तट के ऊपर, मतलब जो उसका किनारा लेवल जो होता है उसके भी ऊपर पानी चला जाता है। मतलब ये नदी पूर्ण रीति से भरी हुई थी। अभी पूर्ण रीति से भरी हुई थी, बरसात की मौसम थी, बरसात काफी बरस चुका था, नदी फुल हो गई थी। और समझो कि उस वक्त तो ऐसे ही बहाव तेज हो जाता है, तो यरदन नदी का बहाव कितना होगा। और यहोशू वहां तक पहुंचे, और ध्यान से देखना, यहोशू के खिलाफ कभी भी इजराइल के लोग विरोध में नहीं आए जिस तरह से मूसा के विरोध में आते थे, क्योंकि वो सारी पीढ़ी जो थी ना वो मर चुकी थी। ये उनके बच्चे थे, उन लोगों ने देख लिया था कि हमारे बाप दादा की हालत कैसी हो गई, तो ये सब लोग यहोशू के तो अधीनता में रहते थे। लेकिन अब तो यहोशू की हालत ऐसी हो जाती थी, क्योंकि पहले ही यरदन नदी, अब इसको क्रॉस कैसे करें। 1-2 लोगों को क्रॉस नहीं करना है, 2-5 हजार लोगों को नहीं करना है, 2-5 लाख को भी नहीं करना है, ये तो पूरी प्रजा 35 से 40 लाख लोग, उनको क्रॉस कर कर उस पार जाना है। किस तरह से जाए, और यहोशू वहीं पर रुक गए। बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा है कि यहोशू 3 दिन तक वहीं पर पड़े रहे। 3 दिन तक लगातार प्रार्थना, उनको इतना ही मालूम था मूसा प्रार्थना करते थे, मुझे भी प्रार्थना करनी, परमेश्वर यरदन नदी, परमेश्वर यरदन नदी। अभी सोचो कि हमें इतना बताना कि परमेश्वर यरदन नदी है, उसका पानी बहुत तेज है, पानी बहुत ही ज़्यादा है, और परमेश्वर हमको उस पार जाना है, आप हमको उस पार लेकर चले जाओ। ये प्रार्थना में कितना वक्त लगता है, कुछ पल, 15-20 सेकंड में ये प्रार्थना खत्म। लेकिन यरदन तो ऐसे ही बह रही है। यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी है, यहोशू को भी मालूम है कि पानी किसी तरह से रुकना चाहिए, और वो इंसान के हाथ की बात है नहीं, इसको सिर्फ परमेश्वर ही रोक सकते। 3 दिन तक लगातार प्रार्थना में बने रहे, और 3 दिन हुए तब परमेश्वर ने यहोशू से बात की कि यहोशू, ये जो याजक लोग हैं उनको बोलो कि वाचा का संदूक लेकर आगे जाए, और जैसे ही उनके पैर पानी को छुएंगे वैसे ही बोले जो पानी ऐसे बह रहा है वो बहते बहते इधर निकल जाएगा, और ऊपर से जो पानी आ रहा है वो पानी का ढेर लग जाएगा, और तुम लोग उस पार चले जाना। 3 दिन के बाद, अभी देखो यहाँ पर किसी इजराइल ने कुछ किया नहीं, वरना ये लोग तो ऐसे थे, यहोशू क्या करना है कि वापस जाए इधर, तू तो पानी देकर बैठ चुका है, अभी कुछ तो करो। किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन यहोशू के दिमाग में तो रहेगी ना बात, मुझे उस पार लेकर जाना, मुझे उस पार लेकर जाना। ये वही लोग हैं मूसा वाले, क्या होगा मेरा। और लगातार प्रार्थना, और 3 दिन में परमेश्वर ने यहोशू को उत्तर दिया। यहोशू ने परमेश्वर से पूछा, और ये बात उन्होंने मूसा से सीखी थी कि मूसा कोई भी समस्या हो वो पहले परमेश्वर के पास जाते थे और परमेश्वर से वो पूछते थे। ये अनुभव था। और जब मूसा पूछते थे तो बाइबल में हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसका 11वां वचन। निर्गमन 33:11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो
छावनी में लौट आता था। और यहोशू नामक एक जवान जो उनका पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। हाँ, जब मिलाप वाले तंबू में मूसा जाते थे तो यहोशू भी वहां पर दरवाजे के ऊपर रुक जाते थे। मूसा वहां अंदर घुटनों के बल आते होंगे या तो दंडवत करते होंगे, तो बाहर ये यहोशू भी ऐसे दंडवत करते थे। और मूसा तो बस परमेश्वर इतनी इतनी बात है, परमेश्वर तुरंत आते थे मूसा के पास, बोल मूसा क्या हुआ, अरे पानी नहीं है, चल जा इससे इतना इतना कर, और मूसा वहां से निकल जाते थे। लेकिन यहोशू देखते परमेश्वर तो अभी भी अंदर है, वो नहीं उठते थे। ये बात जो थी वो यहोशू ने सीखी हुई थी मूसा से कि कुछ भी समस्या हो तो परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। और इसी तरह से उन्होंने 3 दिन प्रार्थना की और परमेश्वर उनको उस पार लेकर गए। अभी उस पार तो निकल गए, लेकिन उस पार निकलने के बाद जो सबसे पहला शहर आया वो था यरीहो। अब यरीहो आया तो उसके चारों ओर बड़ा कोट था, शहर पना दीवार, और वो इतनी चौड़ी थी, इतनी मोटी थी, इतनी मजबूत थी कि उस जमाने में कोई भी यंत्र, कोई भी मशीन उसको तोड़ नहीं पाएगा। और इनके पास ऐसा कुछ था भी नहीं। अभी यहोशू देखा कि अभी एक मुसीबत तो अभी निकली, अभी सामने दूसरी मुसीबत आ गई। लेकिन मूसा से सीखा था कुछ भी हो परमेश्वर के पास जाओ। और मूसा यहोशू जो है वो परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यरदन तो क्रॉस कर ली, लेकिन अभी यरीहो आ गया, अभी परमेश्वर हम क्या करें। और परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला, यहोशू हर रोज एक चक्कर काटो और अपनी जगह पर बैठ जाओ, 6 दिन तक एक एक चक्कर काटो और बैठ जाओ, 7वें दिन 7 चक्कर काटना और फिर हल्ला बोल देना। जैसे ही चिल्लाओगे, बोले वो यरीहो की दीवार, शहर पना, वो बोले गिर जाएगी। लेकिन 7वें दिन 7 बार चक्कर। अभी देखो परमेश्वर बोलते तो हमें करना भी चाहिए, और हम करेंगे तो जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा हो भी जाएगा। लेकिन जिस इंसान को मालूम ही नहीं है, परमेश्वर ने तो यहोशू से बात की, यहोशू बोले सभी लोग एक चक्कर काटो बैठ जाओ। अभी लोगों को तो सवाल होगा ना, यहोशू ऐसे चक्कर काटने से क्या होगा। अरे बोलो परमेश्वर ने बोला है 7वें दिन एक कोट अपने आप गिर जाने वाला है, एक चक्कर काट कर आएंगे, देखा होगा कहीं पर कुछ हुआ तो कुछ नहीं। यहोशू के दिमाग में भी ये बात आती होगी कहीं मूसा वाली बात ना हो जाए, ये लोग मेरे पर हल्ला ना कर दे, क्योंकि ऐसे चक्कर काटने से क्या कुछ हो सकता है। लेकिन यहोशू उन्होंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने जैसे बताया वैसे ही किया। 6 दिन 6 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर। और 7 चक्कर के बाद जैसे इन लोगों ने आवाज लगाई, जैसे इन लोगों ने नारा लगाया, वैसे ही बाइबल में लिखने के अनुसार जो यरीहो की दीवार थी, जो शहर पना थी, वैसे ही गिर गई नीचे। और इस्राएल लोगों ने लड़कर वो जो शहर था वो अपने वश में कर लिया। ऐसे ही एक के बाद एक के बाद एक के बाद यहोशू जो है वो लड़ते गए, जीतते गए, लड़ते गए, जीतते गए, परमेश्वर से पूछते गए, परमेश्वर बताते गए, लड़ते गए, जीतते गए। और इसी तरह से यहोशू जो है वो आगे ही आगे वो बढ़ते गए। लेकिन एक बार क्या हुआ, वहीं पर रहने वाले गिबयोन नाम का एक शहर था, और गिबयोन वाले जो थे उन्होंने देखा इस्राएल पुत्र बहुत खतरनाक लोग हैं, सभी को खत्म कर देते। उनके परमेश्वर इनको बोला है हमारा भी नाश हो जाएगा, यहोशू तो हमको भी मार देगा। तो बोले कुछ आइडिया करते। इन लोगों ने क्या किया, फटे पुराने कपड़े पहने और फिर पुरानी रोटियां ले ली, और फिर जैसे चमड़े जैसी रोटी हो जाती है वैसे, फिर दाखरस की मशकली फटी हुई, और फिर ऐसे लेकर ये लोग निकले। और इस तरह से आए शहर से घूमकर कि ये उनका शहर है, यहाँ से ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, इधर से घूमकर जैसे उस शहर में आ रहे, ऐसे दूर से घूमकर आए और यहोशू से मिले और यहोशू के पास गए। ए यहोशू, यहोशू हमारे साथ वाचा बांध ले। यहोशू बोलते कैसी वाचा? तो बोलते वाचा ऐसी हमारे साथ बांध
कि तुम्हारे परमेश्वर तुमको बोला कि कनान में जितने भी लोग रहते, वो गिरगासी है, यबूसी है, अमोरी है, जो भी लोग हैं, उन सभी का संपूर्ण नाश करना। बोले वो हमको मालूम है, आपके परमेश्वर ने आपके साथ ऐसी बात की है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन हम तो बाहर से आए हुए और इसलिए तू हमारे साथ वाचा बांध, तू हमको कुछ नहीं करेगा। तेरे परमेश्वर ने जो बोला है उनमें से हम तो नहीं है, तो हमारे साथ वाचा बांध ले। यहोशू बोलते मुझे क्या पता आप लोग यहीं के हो, तो बोले नहीं, ये देख तेरे दास लोग जब निकले थे तो बोलते ये रोटी ताजी ताजी थी, अभी देख चमड़े जैसी हो गई, ये मशक देखो नई थी, अभी फट गई, देखो हम सिलाई कर 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 चला रहे। और यहोशू ने रोटी देखी और यहोशू ने वो मशक देखी, और यहोशू जो है उनके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते यहोशू की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 14 और 15 वचन। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उससे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। हाँ, अभी यहोशू ने यहाँ पर ऐसा लिखा है, बिना परमेश्वर से पूछे। हालेलुया। अभी इस बात को ध्यान में रखना, मूसा हर बार परमेश्वर से पूछ पूछ कर काम करते थे। 40 साल तक यहोशू यही देखते हुए आए थे। वही मूसा से एक बार गलती हो गई और परमेश्वर ने बोला कि मूसा तू नहीं ले जा पाएगा। मूसा ने फिर से विनती की, परमेश्वर मुझसे जाने दो, और फिर भी परमेश्वर ने मना कर दिया कि मूसा एक बार बोल दिया, दूसरी बार तू मुझसे इस बारे में बात मत कर, और मूसा बीच में ही मर गए। यहोशू ने सारी बातें देखी थी, इसलिए यहोशू हर बार परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर से पूछकर, लेकिन गिब्योन वाले कपट से आए, पुराने कपड़े, पुरानी रोटी, पुरानी मशक लेकर वो लोग आए, और यहोशू को बोला देखो हम बहुत दूर देश से आए, तेरी और हमारी तो कोई दुश्मनी है नहीं, हम यहाँ के रहने वाले तो है नहीं, ये झूठ बोल रहे थे। और फिर से पढ़ो तो यहोशू 9 का 14 पद। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी, और यहोशू ने परमेश्वर से बिना पूछे इनसे वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, तुमको जीवित छोड़ेंगे। अभी बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना कि परमेश्वर हमसे क्या बात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। गिब्योन वाले ने इनके साथ कपट किया। एक बार भी अगर यहोशू परमेश्वर से पूछ लेते परमेश्वर इनका मैं क्या करूं, तो परमेश्वर तुरंत बताइए तो गिब्योन वाले मार अभी से शुरू कर दे। लेकिन यहोशू ने क्या देखा, रोटी देखा, सही बात यार, ये ताजी रोटी तो है नहीं। अगर गिब्योन के लोग होते तो रोटी तो उनकी ताजी होती, इनकी मशक जो है वो तो फटी हुई नहीं होती। लेकिन ये तो बहुत दूर से लोग आए हुए, बहुत दूर से आए हुए, और इसलिए यहोशू ने परमेश्वर से पूछे बिना वाचा बांध ली। क्या इतने आगे बढ़े हुए लोग, परमेश्वर को इतने अच्छे से जानते हुए लोग, क्या इस तरह से परमेश्वर से पूछे बिना क्या वाचा बांध सकते हैं? लेकिन हमने बाइबल में देखा कि सही में ऐसा हुआ, और यही लोग आगे चलकर ठोकर का कारण बन गए। यही लोग इस्राएल पुत्रों के लिए ठोकर का कारण बन गए, क्योंकि आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं यहोशू उसका 23वां अध्याय और उसका 13वां वचन। तो निश्चय जान लो, निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, आगे को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेंगे। हम तुम लोगों को बोला था निकाल दो निकाल दो निकाल दो, लेकिन तुम लोगों ने वाचा बांध ली, और वाचा बांध ली, उनको जिंदा रखने को बोला। अब परमेश्वर भी इनको नहीं निकालने वाले। फिर और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे, और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े, और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े, और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगे, और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगे। आंखों में एक कांटा लग जाए उसकी बात नहीं है, लेकिन आंख में कांटा लगातार चुभता रहे तो कैसा लगेगा? तुम्हारे पांजरों में, मतलब ये जो पसलियां होती है ना, उसके नीचे वाला हिस्सा,
वहां पर अगर आपको मार दिया जाए किसी नोकीली चीज से, और नोकीली चीज अंदर की अंदर ही रहे, तो कैसा अनुभव होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो प्रजा है अब तुम्हारे लिए ऐसी ही बनी रहेगी। अब ये प्रजा तुम्हें बहुत परेशान करेगी। इतने आगे बढ़े हुए व्यक्ति से क्या ऐसी गलती हो सकती है? लेकिन हम देख रहे हैं कि हाँ, सही में ऐसी गलती हुई। यहोशू से ये गलती हुई, और गलती होने का कारण क्या था? गिबयोन के रहवासी लोगों का जो व्यवहार, उनका दिखावा। एक एक वचन को बहुत ध्यान से समझना। अगर एक भी वचन आज आपका इधर उधर हो गया, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए एक एक वचन को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ना। कि गिबयोन के लोगों ने एक दिखावा किया, इनके साथ एक कपट किया, उनका व्यवहार कुछ ऐसा था, और यहोशू ने वही सब कुछ देखा। इन लोगों ने बताया हम तो दूर से आए हैं, और तुम्हारे परमेश्वर ने जिस प्रजा को नाश करने को बोला है उनमें से हम तो नहीं है। इन लोगों ने इस तरह से झूठ बोला। एक बार एक औरत थी, औरत मतलब 35-40 साल की होगी, और अपनी सहेली से बात कर रही थी। बोले मैं किसी भी एंगल से तुझे फॉरेनर लग रही हूँ। बोले कहाँ तू फॉरेनर? तू पूरी देसी लग रही है। बोले नहीं, मैं अमेरिका गई थी तो वहां सब लोग उसे फॉरेनर बोलते थे। वहां के लिए तो फॉरेनर ही थी। अभी वो क्या अपने गले में एक बोर्ड लेकर घूमती होगी, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। हमारे वहां अगर कोई अमेरिकन आ जाए तो क्या हमको नहीं पता चल जाएगा इंडिया का नहीं है? हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? हाँ, उसका कलर कुछ और है और हमारा कलर कुछ और है। हमको इतना मालूम कि इंडिया में ऐसा तो नहीं होगा। इंडिया में गोरे तो हो सकते, लेकिन इनके समान गोरा तो हमारे इंडिया में कोई नहीं। तो उनको पता चल जाता है कि ये जो है वो तो कहीं बाहर से आया हुआ है। बाहरी दिखावे से हमको इतना तो पता चल जाएगा कि ये इंसान कहाँ का है। ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम गुजराती है। सुधीर भाई को बोलेगा वो गुजराती? क्या उनके यहाँ पर सर के ऊपर लिखा है बिहारी? लेकिन हमको पता तो चल जाता है ना। चाहे हमको ये ना पता चले बिहार से है, यूपी से है, लेकिन इतना तो पता चलेगा ये गुजराती तो नहीं है। तो हमको कैसे पता चलेगा? उनके भी 2 हाथ है, उनके भी 2 पैर है, लेकिन पता कैसे चल जाता है? हम गुजराती गुजराती एक दूसरे को पहचान लेते हैं, हाँ ये गुजराती है। वो देखने से ही पता चल जाता है कि गुजरात का यहाँ का जो वातावरण है उसके हिसाब से हम कैसे होने चाहिए, तो हमको पता चल जाता है। वो ध्यान समझते रहना। तो दूसरे देश की बात तो बहुत दूर, लेकिन हम गुजरात से बाहर से भी कोई आएगा तो अभी हम उसको पहचान लेंगे, कम से कम हमारे गुजरात का तो है ही नहीं। अभी यहोशू जो है, यहोशू को भी तो पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा तो है नहीं, इजराइल का तो है नहीं। और यहाँ पर बहुत लोगों का तो नाश कर चुके थे, और दिखने में ये वही के लोगों के समान होंगे क्योंकि वही के थे। तो यहोशू को दिखावे से पता चल जाना चाहिए था कि ये लोग जो थे वो यही के हैं, लेकिन यहोशू को पता नहीं चला। क्यों यहोशू को पता नहीं चला? क्योंकि यहोशू ने उनके चेहरे की ओर निगाहें नहीं डाली। उसने तो रोटी को देखा, उसने तो मशक को देखा, उनके फटे कपड़े को देखा, लेकिन अगर चेहरे को ध्यान से देखते तो पता नहीं चला दूर देश से जो आए वो कैसे थके वो दिखेंगे, उनके चेहरे पर कैसी थकावट होगी। कभी भी देखना, कोई अगर 2 दिन नहीं सोएगा तो भी आप बोल दोगे क्या नींद नहीं आई क्या, तेरी आंखें जो उसको सूजन आ गए, उसके ऊपर पता चल जाता है। हमका हमारा जो चेहरा है वो बता देता है कि थका हुआ है, कि ताजगी में है, कि स्फूर्ति में, पता चल जाता है। अगर ये बहुत दूर देश से आए तो थके हुए दिखाई देने चाहिए थे, उनके पशु भी ऐसे कमजोर दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन यहोशू जो थे उन्होंने सही में देखा नहीं और इनके साथ वाचा बांध ली। एक बार एक भाई साहब मेरे पास आए, वो काम कर रहे थे शेयर बाजार में। शेयर बाजार में काम कुछ ऐसा था, अभी तो सब नई नई एप्लीकेशन आ गए, वो नई एप्लीकेशन के हिसाब से वो काम करते थे। उनका काम ऐसा था कि कभी भी किसी शेयर का अगर रेट बढ़ता है तो तुरंत उसको, उनके पास अगर शेयर पड़े तो उसको बेच देना है। और वो बस 1-2 सेकंड का काम होता था।
और उनमें उसको बस क्लिक करना होता था। और इस तरह से जितनी कमाई उनकी इकट्ठा होती थी वो तनख्वाह के रूप में उनको मिल जाती थी, कोई फिक्स तनख्वाह नहीं थी। अब एक बार चलते चलते हमारी बात चल पड़ी, उन्होंने मुझे बताया मेरा कारोबार ये है। मैं बोले तो गलत है। बोले कैसे गलत? मैं बोला जुआ है। बोले नहीं भाई जुआ नहीं है, शेयर बाजार की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बोला हाँ मैं शेयर बाजार की बात कर रहा हूँ। बोला आप जानते हैं नहीं? मैंने बोला नहीं, मैं शेयर बाजार के बारे में डीपली जानता हूँ, मैं शेयर के बारे में सीखा हूँ, मुझे अकाउंट में सिखाया गया है, तो मैं जानता हूँ कि नहीं ये कानूनी लेकिन है जुआ के समान बस, और हमारे परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं देते। उन्होंने मुझे बहुत समझाने का प्रयत्न किया, 4 ओर से समझाने का प्रयत्न किया, आप नहीं समझे। आखिर में मैंने उनको बता दिया कि आप इतना मुझे बताना चाहते हैं? बोला हाँ। मैं बोला आप जिसको काम बोलते हैं मैं उसी को जुआ बोलता हूँ, ये सही बात नहीं है। बोले मेरे दिमाग में नहीं बैठता। ठीक है, उनके लिए प्रार्थना की। रात को उनको सपना आया, सपने में परमेश्वर उठाए उठ बोले भजन संहिता निकाल, और उसमें से उन्होंने दिखाया देख यहाँ पर ऐसा लिखा है शेयर बाजार में काम करना गुनाह है, ये जुआ है। अभी जब सपने से जाके बोले बाइबल में तो शेयर बाजार का नाम ही नहीं लिखा है। मुझे रात में सपने में ये कैसा दिखाई दे? मैंने बोला देखो आप बात नहीं मान रहे थे, परमेश्वर ने बता दिया कि नहीं शेयर बाजार हमारे लेने वो एक तरह का एक जुआई है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उनके साथ वाचा बांधी थी। अभी बहुत ध्यान समझता है कि इंसान क्या करता है कि इंसान परमेश्वर को पूछता नहीं और पहले से यहाँ पर कहीं ना कहीं पर वो वाचा बांध लेता है। वो बाहर का दिखावा देखता है कि हाँ ऐसा है ऐसा है, बस ये सब सही है हम कर सकते हैं ऐसा, और इसलिए वो लोग वाचा बांध देते। और आज विश्वासी लोग आत्मिक लोग ऐसी कई जगह पर जहाँ पर वाचा नहीं बांधनी चाहिए वहाँ लोग वाचा बांध कर बैठे। और हम बाइबल में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण पुनर्निर्माण व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय और उसका 5वां वचन। कोई स्त्री पुरुष का पहनावा न पहने, कोई स्त्री पुरुष का पहनावा न पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। फिर क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हालेलुया। योगी मेरा आप भी पढ़ो गुजराती में। સ્ત્રીને પુરુષનો વેશ ધરવો નહીં ને પુરુષે સ્ત્રીનું વસ્ત્ર પહેરવું નહીં, કેમ કે જે કોઈ એવા કૃત્યો કરે છે તે यहोवा तारा देवने अमंगल लागे છે। यहाँ पर इतना स्पष्ट लिखा है पुरुष जो है वो स्त्री के कपड़े नहीं पहन सकता, और स्त्री जो है वो पुरुष के कपड़े नहीं पहन सकता, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में ऐसे काम करने वाले कैसे हैं? घृणित। बहुत ध्यान से समझना इसको, घृणित लोग। एक बार एक भाई साहब अपने किसी रिश्तेदार को समझा रहे थे, ऐसे कपड़े मत पहन, मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। बाइबल में लिखा है कि जो स्त्री है वो पुरुष के कपड़े नहीं पहन सकती, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उन्होंने तो संसार के साथ वाचा बांध लिए, वो तो पहना देते, वो तो ऐसा काम जो है वो बिंदास से करते, लोगों को तो सिखा लेते, लेकिन खुद वाचा बांध लेते। यहोशू ने क्यों वाचा बांधी? उनके चेहरे की ओर नहीं देखा, लेकिन क्या देखा? रोटी, हाँ सही से दूर से आए, सही बात बोल रहे। उनके मशक को देखा, हाँ सही बात है दूर से आए। बाहरी दिखावा देखा और मान लिया कि बाहर से आए, और उनके साथ वाचा बांधे मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों को जीवित रखूँगा। आज कई लोग ऐसे बाहरी दिखावा जो है ना वो बाहरी दिखावा देखते। और बाहरी दिखावा कैसे? पैंट तो है लेकिन लेडीज है ना, वो तो लेडीज पैंट है। जेंट्स घाघरा देखा? हाँ 2 जेब लगा दो इधर और बिंदास से खड़े रहो, स्टाइल में पोज दो, घाघरा पहनकर, ब्लाउज पहनकर उसमें 2 जेब लगा दो, मोबाइल के 1 जेब लगा दो। क्या है? जेंट्स ब्लाउज पहना है हमने, यहां तक बस। जब जेंट्स घाघरा नहीं हो सकता, जब जेंट्स ब्लाउज नहीं हो सकता, तो लेडीज पैंट कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? वाचा बांध बोला लेडीज, अच्छा लेडीज तो चलता है ना, हम तो लेडीज के कपड़े पहनाते।
अरे जब जेंट्स घाघरा नहीं है तो लेडीज पैंट कहां से आए, वो मुझे बताओ। लड़कियों ने सब कुछ छीन लिया। आखिर में दादाजी का लहंगा बाकी था, वो भी प्लाजो बना दिया। और इंसान जेंट्स साड़ी नहीं पहन सकता। होती है जेंट्स साड़ी, नहीं बड़ी जींस की है तो। वाचा बांध कर रखिए। उनको समझाया गया है, नहीं आप सही कर रहे हो, ये लेडीज पैंट है। उनको समझाया गया है, इसमें आप परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं। देखो यहाँ लिखा तो है लेडीज पैंट, इसलिए आप गलत कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। यहोशू ने बिना परमेश्वर से पूछे एक वाचा जो थी वो वाचा बांध ली। अगर यहोशू एक बार उनके चेहरे को देख लेते, एक बार अपनी निगाह उठाकर उनको देख लेते सही से, तो पता चल जाता है ये तो लोग तो थके, वो तो दिखते नहीं, कौन से दूर से आए और कहाँ से आए। लेकिन इंसान बिना देखे ही ऐसे ही संसार से वाचा जो है वो वाचा बांध लेता है। एक बार जकरिया जो याजक थे और अपना काम कर रहे थे, और तभी वहाँ पर जिब्राइल स्वरूप ने उनको दर्शन दिया। और जब जिब्राइल स्वरूप ने दर्शन दिया तो हम पढ़ते हैं बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका इसका पहला अध्याय और पढ़ो उसका 13 और 14 वचन। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ, तुझे एक पुत्र होगा जिसका नाम तू यूहन्ना रखेगा। तुझे आनंद और हर्ष होगा। तुझे आनंद और हर्ष होगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से भी समझना। जकरिया बहुत बूढ़े और उनकी पत्नी जो एलीशिबा है वो भी बहुत बूढ़ी। इन लोगों की तो आशा खत्म हो चुकी थी कि अब हमको बच्चे हो सकते। और तभी एक दिन जकरिया के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आए और बोले, जकरिया मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। एक एक शब्दों को ध्यान समझना। आज ये जो मैसेज है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। एक भी शब्द इधर उधर गया तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या सुना, और इससे पूरा ध्यान बनाए रखना। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और एलीशिबा गर्भवती होगी, उसको एक पुत्र होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखेगा और तुझे आनंद और हर्ष होगा। फिर से पढ़ो तो ये 14 वचन। तुझे आनंद और हर्ष होगा। तुझे आनंद और हर्ष होगा। ये यूहन्ना मतलब बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना। यूहन्ना के बारे में आप बाइबल में देखो तो उनके बारे में देखने जाओ तो कुछ भी नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट उनकी सेवकाई दिखाई गई। वो अपने माता पिता के साथ कितने दिन रहे, कितने महीने रहे, कितने साल रहे, कुछ नहीं बताया। प्रभु के बारे में तो बताया 30 साल के थे तब निकले पार बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन यूहन्ना के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने प्रभु से जब बपतिस्मा लिया तब यूहन्ना का काम तो पूरे जोरों से चल रहा था और यूहन्ना चारों ओर फेमस हो चुके थे। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि यूहन्ना कब अपने घर से बाहर निकले, लेकिन यूहन्ना जब से घर से बाहर निकले फिर घर में लौट कर नहीं गए। अपने माता पिता को छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। उसके बाद जेल में चले गए। जेल में उनकी गर्दन जो थी वो गर्दन उनकी काट दी गई। यूहन्ना जंगल में रहते थे, उनके कोई मित्र नहीं था और उठ के चमड़े के वो कपड़े पहना करते थे और टिड्डियाँ खाते थे और मधु पीते थे। ये उनका खुराक था। उनका किसी के साथ कोई भी दोस्ताना नहीं था, उनकी किसी लोगों के साथ मित्रता नहीं थी। लेकिन जब जब सेवकाई करनी होती थी तो जंगल से चलकर यरदन में आ जाते थे और वहां पर आकर लोगों का बपतिस्मा करते थे, प्रचार करते थे, हेरोद के पास जाते थे, वहां प्रचार करते थे, वापस जंगल में चले जाते थे। ये उनका काम था। कोई मित्र नहीं, उनका कोई मित्र नहीं। और याकूब की पत्र में लिखा है उसका 4था अध्याय और उसका 4था वचन।
व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते? हे व्यभिचारिणी लोग, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। बहुत ध्यान समझना, संसार से प्रेम मतलब परमेश्वर से बैर, संसार से मित्रता मतलब परमेश्वर से बैर। अभी यूहन्ना जो थे उन्होंने संसार से मित्रता नहीं रखी थी, संसार में किसी के साथ मित्रता नहीं। प्रभु यीशु को देखो, उन्होंने संसार में बहुत लोगों के साथ मित्रता की, जक्खे के साथ की, मत्ती के साथ की, जो मरियम थी जो उस जमाने में व्यभिचारी थी उसके साथ भी प्रभु यीशु ने तो मित्रता की। प्रभु यीशु उनके साथ बैठते थे, खाते थे, लेकिन ये संसार की मित्रता नहीं थी। संसार की मित्रता मतलब संसार की बातों में घुसकर मित्रता, मतलब किसी इंसान के साथ ही मित्रता नहीं, लेकिन उसके साथ उठना बैठना खाना पीना संसार की सारी बातों में फंसना, उसको कहता आप किसी के साथ मित्रता रखो, वो बड़ी बात नहीं है, उसमें पाप नहीं है। लेकिन वो जितने जितने पाप करता है या तो आप उसमें सहभागी हो तो या आप उसमें साथ देते हो, तो इसका मतलब ये पाप है। आप शराबी के साथ बैठ सकते हो, उसको शराब पीने से नहीं रोक सकते, तो ये आपका गुनाह, ये आपका पाप है। ऐसी मित्रता कोई काम की नहीं। और ये जो यूहन्ना थे उन्होंने भी संसार से मित्रता नहीं रखी थी, तो हमारे प्रभु यीशु ने भी संसार से कभी मित्रता नहीं रखी। कभी भी उन्होंने ऐसा कोई भी गलत काम जो है वो गलत काम नहीं किया था। लेकिन आज देखना, एक एक विश्वासी, बहुत ध्यान से शब्द को समझते रहें, एक एक विश्वासी, एक एक आत्मिक लोग, उनकी संसार से मित्रता है। उनकी माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहन, उनके चाचा, उनके चाची, उनके मामा, मामी, मासा, मासी, जितने भी लोग हैं, वो मसीह में नहीं होने के बावजूद भी उनके साथ मित्रता की वाचा बांध कर रखिए। अगर वो लोग बोलेंगे भाई साहब आज मीटिंग में मत जाना, आज मेरे साथ आ जाना, तो वाचा पूरी करते, हाँ मैं तेरे साथ आऊँगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा। वाचा बांधी है इस संसार के साथ मित्रता करते हुए, उनके साथ वाचा बांधी है। परमेश्वर से अगर वाचा बांधी होती ना, परमेश्वर मैं आपसे वाचा बांधता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे हृदय में, मेरे शरीर में आपकी सांस चल रही, परमेश्वर मैं कभी भी आपकी संगति नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं प्रभु बोझ नहीं छोड़ूंगा। तो छोड़ते, तो वाचा कहाँ पर बांधी हुई है? परमेश्वर को छोड़कर किसी और के साथ वाचा बांधिए, इसलिए समस्या होती है। किसी और से वाचा बांध ली होती है। यहोशू ने बिना परमेश्वर से पूछे गिबयोन वासी लोगों के साथ उन्होंने वाचा बांध ली, और आगे चलकर वही वाचा उन लोगों के नाश का कारण जो है वो कारण बन गई। लेकिन सही में हमारी वाचा परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। और जिब्राइल ने कहा जकरिया से, जकरिया तुझे आनंद और तुझे हर्ष होगा। किसके लिए हर्ष होगा? तुझे बच्चा होगा, तो इतना बड़ा बड़ा बूढ़ा हो गया, तुझे आज तक एक औलाद नहीं हुई, तू प्रार्थना करता रहा मुझे औलाद दो, मुझे औलाद दो, मैं तो याजक हूँ, मैं याजक हूँ, मुझे आशीषित करो। तो जिब्राइल कहते हैं जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई, एलिशबा गर्भवती होगी, बच्चा जनेगी, तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे आनंद और हर्ष होगा। एक बाप को, और मैं बात कर रहा हूँ जकरिया की, यूहन्ना के बाप की बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ जकरिया को यूहन्ना से कौन सा आनंद मिला, कौन सा हर्ष मिला? वो तो बाप को छोड़कर चला गया, वो तो जंगल में रहते थे, ये तो याजक थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, और यूहन्ना वो तो चमड़े के कपड़े पहनते थे, ये तो अच्छा खाना खाते थे, जो लोग चढ़ाते थे उनको मिल जाता था खाने के लिए, वो तो टिड्डियाँ खाते थे, मधु खाते थे। अभी मुझे बोलो कि एक बाप जिसके पास सब कुछ है और उसका बेटा अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा, बाप के साथ रिश्ता नहीं रख रहा है और अकेले जंगल में रहता है, ना किसी के साथ मित्रता रखता है, ना किसी शादी में आता है, ना किसी बर्थडे में आता है, टिड्डियाँ खाता है और मद खाता है, और लोग उसको देखते और उसके बाप को देखते और तेरा लड़का तो देख,
मुझे बताओ जकरिया को कौन सा आनंद, जकरिया को कौन सा हर्ष? क्या जकरिया को आनंद था? क्या जकरिया को हर्ष था? लेकिन स्वर्गदूत ने बोला था तुझे आनंद और तुझे हर्ष होगा। क्यों? तुझे ऐसा बेटा होगा ना जो परमेश्वर से वाचा बांध कर रहेगा। वो तेरे साथ संबंध नहीं रखेगा, अपने बाप से संबंध रखेगा। और एक इंसान आत्मिक को ऐसी बातों में आनंद आता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी वो किसी और से मित्रता नहीं लेकिन मेरे परमेश्वर से वाचा बांध कर चलता है, चलती है, उसको आनंद आता है। चाहे वो मर जाए कोई बात नहीं, वो परमेश्वर के लिए शहीद हो जाए कोई बात नहीं। यही आनंद की बात है, यही हर्ष की बात है। आज मुझे ये बताओ कि ये वाला आनंद संसार से दूर रहने का, मित्रता नहीं करने का और अपना सर कलम करवा देना, ऐसा आनंद आज कितने विश्वासी लोगों को है और कितने आत्मिक लोगों को है। आज कहां पर लोगों के जीवन में ये बात जो है वो बात दिखाई देती है। आज कितने लोग इस यूहन्ना की तरह परमेश्वर से वाचा बांधकर वो समर्पित है। आज ऐसे आत्मिक लोग, ऐसे विश्वासी लोग जो है वो दिखाई नहीं देते। उन्होंने तो वाचा किसी और से बांधी। अब एक लड़का, कंवारा लड़का, अच्छी जॉब, शादी के लिए लड़की देखते थे। लड़की के बाप ने इसका बायोडेटा देखा। लड़की का बाप खुश हो गया, बोले क्या लड़का है, दिखने में भी हैंडसम और बायोडेटा में भी हैंडसम, बायोडेटा भी बढ़िया, कमाई भी बढ़िया है। बातचीत की, क्या शादी के लिए आप कुछ ढूंढते? बोले हाँ ढूंढता हूँ। बोले मेरी लड़की। बोले कोई बात नहीं। बोले देखो हम लोग हमारे परिवार से कुछ अलग रहते हैं और इसका कारण है कि हम लोग आत्मिक लोग हैं। हमारे पूरे खानदान में सिर्फ हमारा परिवार ही आत्मिक है। लड़की के बाप ने ऐसा कहा। बोले क्या मेरी लड़की से मैं बात करवाऊँ तुम्हारी? बोले करवाओ। लड़की ने भी फ़ोन किया, एक दिन फ़ोन किया, 2 दिन फ़ोन किया, 3 दिन फ़ोन किया। बोले मेरे पापा शादी के लिए आपके साथ बात करने के लिए जा रहे हैं, आप क्या बोलते हो? बोले अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो हो जाएगी। लेकिन लड़के ने बहुत स्पष्ट बता दिया मैं परमेश्वर को समर्पित हूँ और हो सकता है कि कल मुझे परमेश्वर ऐसा बोले नौकरी छोड़ दे तो मैं तो छोड़ दूंगा, तो शादी मेरी तनख्वाह को देकर मत करना। मालूम है लड़की ने मना कर दिया। ये है आत्मिक लोग आज के। उसके बाप ने भी मना कर दिया। ये है आत्मिक लोग, बोलते हैं कि मैं आत्मिक हूँ लेकिन वाचा किससे? सैलरी के साथ। अरे आनंद आना चाहिए कि मुझे ऐसा लड़का मिल रहा है, अरे आनंद आना चाहिए कि मुझे ऐसा दामाद मिल रहा है कि जो परमेश्वर के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकता है। आज लोग लालच में डूबे हुए, तो इतना तो इनको पता होना चाहिए कि ये कभी मेरे पास तो मांगने ही वाला नहीं, जो है वो छोड़ सकता है तो मेरे पास क्या मांगेगा। लेकिन ऐसे ऐसे आत्मिक लोग जो है वो इस दुनिया पर है, उनको संसार में खुशी और आनंद मिलता है, उनको संसार में आनंद और हर्ष मिलता है। उन्होंने संसार की खुशी के साथ इन लोगों ने वाचा बांधी। बहुत अच्छा हुआ 2021 आ गई, 1 जनवरी आ गई, वरना सारे विश्वासी आत्मिक कमाटी गार्डन में ही मिलते। फिर भी कुछ तो चले गए थे। चलो देखते तो है, बहुत ध्यान से समझना। जाओ गार्डन में, हर रोज जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन 1 जनवरी को जाना है। नहीं वो तो ऐसा है ना स्टैनली भाई, वहां सब हमारे रिश्तेदार मिल जाते, सभी लोग आते हैं, तो क्या उनका घर के दरवाजे बंद है तेरे लिए? घर पर नहीं जा सकता? बहुत लोग, मैं बोलता हूँ बहुत लोगों ने याद किया होगा 1 जनवरी को, और पिछले साल कितने मजा आया था। हम लोग तो वहां पर गए थे, फुग्गे उड़ाए थे। वो तभी 2019 भागा था, मालूम है? वो नीचे थर्मोकोल लगा 2019 और उड़ गया। अरे वो तो रात को ही चला गया था 2019, आके गुब्बारा छोड़ने से नहीं गया था। वेलकम 2020 को भी उड़ा दिया था, लेकिन वो तो नीचे आ गया था। बहुत लोगों ने मिस किया होगा। अरे पिछली बार बहुत मजा आया था, हम कैसे मिले थे। ये है हमारे विश्वासी और आत्मिक लोग, इनके साथ वाचा बांधी।
1 जनवरी कमाटी गार्डन के नाम 4 बजे। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर का जो वचन है उस वचन को समझते रहो। यहोशू ने वाचा बांधी बिना परमेश्वर से पूछे, और जो परमेश्वर के लोग नहीं थे ऐसे लोगों से वाचा बांधी। और यही गलती आज लोग जो है वो कर रहे। हम अंतिम दिनों में नहीं है, हम अंतिम दिनों के भी अंतिम दिनों में है। हम समझ लो कि हमारी आखिरी सांसें जो है वो चल रही है, और ये जो हमारी आखिरी सांसें अंतिम दिन जो चल रहे हैं उसको मालूम है परमेश्वर ने किस दिन के साथ उसकी तुलना की। और बाइबल में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 26 से लेकर 30 तक को जल्दी से पढ़ो। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। देखो, प्रभु यीशु जिस दिन आने वाले हैं उस दिन को एक नूह के वक्त के साथ और साथ साथ में लूत के दिनों के साथ इसकी तुलना की गई। जब नूह को परमेश्वर ने बोला कि नूह तू जहाज बना, तब नूह कितने साल के थे? 500। किसी को डाउट? कितने साल के थे? 500 साल के। जब जल प्रलय आया तब 600 साल के। जहाज बनाते हुए कितने वक्त लगा? 100 साल लगे। और उत्पत्ति में ऐसा लिखा, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसका 30 वचन। और नूह के जन्म के पश्चात नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। जो नूह के पिताजी थे वो कितने साल जिंदा रहे? 595। अभी बहुत ध्यान समझ। नूह को परमेश्वर ने बोला जहाज बना, और परमेश्वर ने जब जहाज बनाने को बोला तो जहाज में कितने लोगों को लेने के लिए बोला था? नूह के साथ 7। नूह के साथ 7 और कौन कौन? उसकी पत्नी, फिर उसके 3 बच्चे और उनकी 3 पत्नियां। टोटल नूह के साथ 8 लोग। हालेलुया। नूह के जन्म के बाद उसका पिता लेमेक कितने साल तक जिंदा रहा? 595। मतलब जब नूह को बोला गया, परमेश्वर ने बोला कि नूह जहाज बना, तब नूह कितने साल के थे? 500 साल के। तो उसका बाप भी जिंदा था। अभी भी 95 ईयर्स तो जिंदा रहना बाकी था उनको। परमेश्वर ने बोला तेरे बाप को लेना। बच्चे तो भी पैदा हुए थे, उनको बोल दिया उनको भी लेना, उनकी पत्नियों को भी लेना। लेकिन बाप जो भी जिंदा है, परमेश्वर ने बोला कि नूह तेरे बाप को लेना नहीं। वो 595 में मर गया और 600 में साल में ये जल प्रलय आया। मतलब जल प्रलय के सिर्फ 5 साल पहले लामेक मर चुके, सिर्फ 5 साल पहले। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि नूह अपने जहाज में अपने बाप को लेना। इसका मतलब बाप धर्मी नहीं था, बाप योग्य नहीं था। नूह ने बोला परमेश्वर मेरे बाप को लो। बाप भी अगर सही से ना चलता हो ना, रिश्ता नहीं होना चाहिए। या तो उसको अपने रास्ते पर लेकर आओ, या तो उसके साथ वाचा मत बांधो। और नूह जो थे उनका अपने पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं होना। तभी तो परमेश्वर ने बोला नहीं, और तभी तो नूह ने भी नहीं बोला कि मेरे बाप जो है मेरे बाप को तो ले आओ। नूह जो है इसी कारण बचाए गए क्योंकि वाचा डायरेक्ट परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ भी नहीं। पिता तो कुछ भी बोल दे कि परमेश्वर को छोड़कर मेरे पास आ जा, तो क्या छोड़ देना है? हमारी वाचा सिर्फ परमेश्वर के पास होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारी वाचा होनी चाहिए। लूत के वक्त ऐसा ही हुआ। लूत, उसकी पत्नी और 2 लड़कियां जो थी वो बचाई गई। उसमें से भी रास्ते में पत्नी भी मार दी गई।
क्या परमेश्वर को बोलने की जरूरत है पीछे मुड़कर मत देखना? उनको तो नहीं बोला था, उन्होंने तो खिड़की में से देखा था, बहुत पानी देखा था, उनको कुछ नहीं हुआ। तो परमेश्वर लूत को भी बोल सकते हैं आगे चलकर देखना, देख मैं कैसे आग बरसाता हूँ, लेकिन नहीं बोला था मत देखना। और जैसा देखा तो लूत की पत्नी जो थी वो वहीं पर नाश हो गई। और दूसरे पत्रस में लिखा है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 8वां वचन। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए, धर्मी मतलब ये लूत के बारे में बात की, वो धर्मी लूत उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाँ, अपने सच्चे मन से दुखी होता था। लूत हर रोज देखते थे, बोले ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग कैसे जीवन जी रहे। और लूत ने कभी भी किसी के साथ वाचा नहीं बांधी, लेकिन उनकी वाचा परमेश्वर के साथ थी। लूत को धर्मी बताया गया, लूत आज्ञाकार था। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। परमेश्वर ने लूत को बाहर निकाला, उसकी पत्नी और दोनों बच्चियां बाहर निकली। और परमेश्वर ने बोला जैसे आप लोग बाहर निकलोगे ऊपर से आग आएगी। अभी समझ लो ऊपर से आग आना शुरू हो गया होगा। अभी समझ लो हम उसी ज़माने में है, ये अपार्टमेंट वहाँ पर भी है और हम यहाँ पर बैठे हुए। हम लोग क्या करेंगे? आग आ रही है, अभी आग आ रही है तो हम तो सब कमरे नहीं, सो हमारा कुछ नहीं, हम तो सेफ है। लेकिन आग तो बंद ही नहीं हो रही। अभी और ज़्यादा आग, और ज़्यादा आग, और ज़्यादा आग। अभी तो नीचे से भी चलने लगा, अभी टेरेस भी भर गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो चलो भागते भागते बाहर निकलते तो कुछ दिखाई नहीं देता, बाहर तो और भी आगे, ना तो हम बाहर जा सकते ना तो हम ऊपर जा सकते। अभी क्या करेंगे? एक काम करो, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ, बहुत गर्मी हो रही, पंखा चलाओ। पंखा चलाए, पंखा कब तक काम करेगा? वायर तो बाहर सब जुड़े हुए, वो भी जल गए, बात खत्म। बचने के लिए कभी इधर कभी उधर, फिर क्या होगा? लोग चिल्लाएंगे, वो लोग चिल्लाएंगे बचाओ, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। जब आवाज़ भी अंदर से खत्म हो गई होगी, लोगों ने अपना आप को छोड़ दिया, जो हो मर जाओ। ये मत समझो कि आग आ गए और जलकर खत्म हो गए। उससे पहले बहुत तड़पे होंगे, बचने के लिए बहुत प्रयत्न किए होंगे। जब ऊपर से बरसात आई होंगी, लोगों ने देखा होगा बरसात आ रही है, नूह ने जैसा बोला था वैसा हो रहा है। कई लोग भागकर झाड़ पर चढ़ गए होंगे, कई लोग अपने टेरेस पर चढ़ गए होंगे, किसी ने बिल्डिंग बनाए होंगे तो उसके ऊपर चढ़ गए होंगे, कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ गया होगा। उसको ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ तक पानी आते आते तो बंद हो जाएगा, लेकिन लगातार पानी बढ़ रहा है, लगातार पानी बढ़ रहा है, उसकी धड़कनें तेज हो रही है। बचने के लिए बहुत प्रयत्न, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई पहाड़ पर चढ़ गया, कोई झाड़ पर चढ़ गया, कोई टेरेस पर चढ़ गया, और आखिर में लगा अब मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, उन्होंने मैं आपको छोड़ दिया होगा। कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। और परमेश्वर कहते मेरे आने के वक्त ऐसा ही होगा। ये मत समझना कि उस दिन आसानी से मौत हो जाएगी, दर्दनाक मौत उस वक्त होगी। कैसी मौत इन लोगों को मिलती होगी, कितने प्रयत्न इन लोगों ने किए होंगे। और परमेश्वर कहते हैं ऐसा ही होगा। अगर हम बचना चाहते हैं, बहुत ध्यान समझना, अगर हम बचना चाहते हैं, बचे कैसे? अगर इस परिस्थिति का सामना आप नहीं कर सकते, आप अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन बचना चाहते तो बचे कैसे? और आज जो वचन हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 18वां वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हाँ, मसीह के साथ रहकर हमारा मेल मिलाप करवा दिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी गई है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, उनके अपराधों का दोष उनके ऊपर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर ने मेल मिलाप का वचन जो है वो हमको सौंप दिया है। आज परमेश्वर के दास लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते
परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। लेकिन लोग है, विश्वासी है, आत्मिक है, वो मालूम नहीं मेल मिलाप किसी और से ही कर रहे, संसार से कर रहे, संसार के लोगों से कर रहे, संसार के कपड़ों से कर रहे, संसार की मान्यताओं से कर रहे। लेकिन परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप करना चाहिए वो मेल मिलाप नहीं हो रहा। 20वां वचन, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के दास बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अब मैं इस वचन के विरोध में आपसे बात करता हूँ, आप मेल मिलाप मत करो। लेकिन जितने लोग संसार के अनुसार चलना चाहते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाओ और यीशु मसीह को आवाज करे, आजा बाहर लड़ने के लिए, और लड़ो उनके साथ, खत्म कर दो उनको, स्वर्ग राज ले लो। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो मेल मिलाप करो। तो फिर ये जो बाहरी फालतू बातें है ना उसको भूल जाओ। फिर ये ना मत बोलो कि ये लिखा है ना वो लिखा है ना वो लिखा है ना ये लिखा है। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर में ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। वो शादी होती है ना, शादी में अच्छा अच्छा खाना होता है, कई लोग ऐसे तैयार होकर घुस जाते, खाकर आ जाते। अभी 2-4 लड़के ऐसे ही घुस गए, देखा रे ये लोग पहचान वाले नहीं दिखते। बोले किसकी ओर से? बोले लड़की की ओर से। पीटा उनको। कारण क्या था मालूम? 2 लड़के की शादी हो रही थी। सब कानूनी हो गया अभी तो। 2 लड़की शादी कर सकती है, 2 लड़के शादी कर सकते, कानूनी हो गया। लेकिन बोलते तो है ना 2 लड़के या 2 लड़की। क्यों कोई माँ अपनी लड़की की शादी लड़की से नहीं करवाना चाहती, लड़के से करवाना चाहती? नहीं प्रभु, मैं तो लड़की लड़का सब एक ही चलेगा, कोई भी तब नहीं चलता। परमेश्वर के वचन को तोड़ फोड़ कर मरोड़ मत डालो इधर उधर। वो वचन कुछ और है। लड़की लड़की है, लड़का लड़का ही है, ये दोनों में अंतर है ही है। लेकिन परमेश्वर आज बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ क्या करो? मेल मिलाप। अगर आप परमेश्वर को मार नहीं सकते, उनके राज्यासन को आप लूट नहीं सकते, उनके साथ लड़ाई कर जीत नहीं सकते, तो सीधी सी बात है मेल मिलाप कर लो। और मेल मिलाप का मतलब मालूम है किसको मेल मिलाप कहते हैं? लूका में एक आखिरी वचन पढ़ते, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 31 और 32 वचन। या कौन ऐसा राजा है? कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, हाँ, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को बेचकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग न दे, यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है। और कोई गुजराती में पढ़ा तो 14 वचन इसका, अरे 32वां वचन, 14 का 32। हाँ, नहीं तो બીજો હજી ગણે વેગળે છે। हाँ, એટલા માટે એલચીઓને મોકલીને સલાહની શરતો વિશે પૂછશે। हाँ, मेल मिलाप की शर्त के बारे में पूछेगा, जो हिंदी में लिखा नहीं, शर्त। मेल मिलाप ऐसे नहीं होता है राजा तू 20,000 को लेकर आ मेरे पास 10,000, चलो हम मेल मिलाप कर लेते। वो क्यों करेगा मेल मिलाप? उसको तो मालूम मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको खत्म कर, इसका राज मेरा हो जाएगा। जो कमजोर होता है ना वो मेल मिलाप की बातें करता है। मेरे साथ मेल मिलाप करो। बोलो शर्त क्या है? मेरा सारा सोना दे दूं, मेरे कुछ जमीन दे दूं, मेरे कुछ जायदाद दे दूं। हासा राजा ने ऐसा ही किया था, आराम के राजा को कुछ सोना दे दे, बोलो मुझे बचा। इसको बोलते हैं मेल मिलाप। जब मेल मिलाप करता है तो कमजोर करता है, और कमजोर करता है तो साथ में शर्त रखता है। वो बोले तू जो शर्त बोले वो शर्त, लेकिन मेरे साथ सुलह कर ले, मेल मिलाप कर ले, प्लीज मुझे मत मारना, जो चाहे वो ले ले। इसको बोलते हैं मेल मिलाप। और परमेश्वर के साथ बोलते हैं कि मेल मिलाप कर लो। उनको आप मार नहीं सकते, वहां पर आप कमजोर हो।
तो आपको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, परमेश्वर मैं आपके साथ मेल मिलाप करना चाहता हूँ, आपकी शर्त है क्या? और उनकी शर्त मतलब ये पवित्र बाइबल, इनको सीधा सीधा मान लो। यहोशू इतना आगे बढ़े हुए थे, एक गलती हो गई उनसे, परमेश्वर से पूछे बिना वाचा हो गई और आज तक इज़राइल लोग पछता रहे। अगर वो गलती नहीं हुई होती तो आज कुछ और हुआ होता। और इसलिए आप संसार से एक वाचा बांध देते हो ना, वो आपको नाश में लेकर चला जाता है। और इसलिए वाचा बांधनी है तो परमेश्वर के साथ बांधो और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर आप मेरे जीवन में पहले, बाकी सारे लोग पीछे, मैं आपके साथ वाचा बांधता हूँ। और परमेश्वर से वाचा बांधते हुए आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहो तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप आपका रहेगा ही रहेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आज हमें बता रहे कि यहोशू ने एक गलती की, उसके कारण बहुत कुछ उनको भुगतना पड़ा, लेकिन आज परमेश्वर बोलते हैं मेरे साथ मेल मिलाप कर लो। हम कमजोर है, परमेश्वर से पूछे परमेश्वर क्या शर्त है, और परमेश्वर की शर्त मानकर जो बाइबल में लिखा है वैसे ही मानकर उनके साथ मेल मिलाप में रहो, ताकि आप किसी के साथ वाचा ना बांध सको, सिर्फ परमेश्वर के साथ आपकी वाचा रहे, क्योंकि मेल मिलाप की वाचा होती है। और मेल मिलाप की वाचा सिर्फ परमेश्वर से बांधो, अपने रिश्तेदारों से नहीं, संसार में किसी से नहीं, ताकि आप बचाए जाओ। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, यहोशू ने एक बार परमेश्वर से पूछे बिना गिबयोन वासियों के साथ वाचा बांध ली, और वही उनके आंखों में कांटों के समान वो लोग चुभने लगे, उनके पांजरों में कोड़े के समान वो लोग चुभने लगे। अगर संसार से वाचा बांधोगे, संसार के लोग से वाचा बांधोगे, तो कभी न कभी आपका नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर से मेल मिलाप की वाचा बांध लो, ताकि परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप बना रहे और आप स्वर्गराज के वारिस बन जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।